नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम देवों के देव महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो सावन के जितने भी सोमवार हैं उनका अपना महत्व है, लेकिन कल सावन का आखिरी सोमवार है और ये आखिरी सोमवार आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इस आखिरी सोमवार पर आप शिव की आराधना कैसे करें, कौन कौन से वो चमत्कारी उपाय करें जो आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दे और कैसे हो जाएं आप मालामाल, आपको तरक्की मिलती रहे, आपकी समस्याएं दूर होती रहे, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान पंडित वैभव नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है वैभव नाथ जी आपका। तो हम अगले आधे घंटे तक आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि हर एक राशि का जातक कौन सा उपाय करे, कौन सा मंत्र पढ़े जिससे उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए, देवों के देव महादेव आपकी मुश्किलों को कैसे आसान बनाएंगे, आपकी सभी बाधाओं को दूर कैसे करेंगे, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले वैभव जी, हमेशा की तरह इस बार भी पंचांग के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे और आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार का क्या महत्व है ये भी साथ साथ। जी बिल्कुल, देखिए जब किसी खास तिथि की बात करते हैं तो तिथि कैसे बनती है, तिथि निर्धारित की जाती है उस दिन के पंचांग से, अर्थात 5 अंगों से जो बहुत अभिन्न अंग माने गए, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। विक्रम संवत है 2070, मास चल रहा है बहुत ही पवित्र मास, सावन का मास, और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, सोमवार का दिन रहेगा। तिथि जो है वह त्रयोदशी रहेगी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहने वाला है और चंद्रदेव मकर राशि में संचरण कर रहे होंगे कल के दिन, अर्थात सावन के सोमवार के दिन। अब लावणी जी ने पूछा कि कल सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार का इतना महात्म क्यों होता है। देखिए, आप ये खुद समझते हैं कि आप किसी चीज का यदि आरंभ करते हैं तो उसका समापन जो है, उसकी पूर्णाहुति भी बहुत आवश्यक होती है। तो जिस तरीके से जितने हर्षोल्लास के साथ सावन के पहले सोमवार को आपने मनाया, उसी क्रम में आपने दूसरे और तीसरे सोमवार का व्रत किया, पूजा अनुष्ठान किया, चौथा सोमवार जो है आपके इस पूरे महीने की, सावन के पूरे महीने में जो आपने महादेव की साधना की है, उस साधना को, उस तपस्या को सिद्ध करने का, अर्थात उसका प्रतिफल पाने का दिन है। इस वजह से जो चौथा सोमवार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चौथे सोमवार के बाद इस सावन में आपको अब सोमवार मिलना नहीं है, इसके बाद मास जो है वो संपूर्ण हो जाएगा पूर्णिमा पे। तो ये जो सावन का चौथा सोमवार अर्थात आखिरी सोमवार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाकी 3 सोमवारों में, पहले के 3 सोमवारों में पूरी साधना की है, और उनके लिए भी जो एक भी सोमवार का व्रत न कर पाए हो। अर्थात यदि आप सावन के पूरे महीने में किसी प्रकार से भी लाभ नहीं ले पाए तो अभी भी आपके पास एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही दुर्लभ अवसर है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। वो है कल का दिन, अर्थात कल का आखिरी सोमवार। तो कल के आखिरी सोमवार में अपने राशि अनुसार आपको किस तरीके से पूजा आराधना करनी है जिससे महादेव शिव आपके कष्टों को दूर कर सकें, आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरसा सके, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो वैभव जी ने ये तो बता दिया कि आखिरी सोमवार का क्या महत्व है, बिल्कुल रिजल्ट डे कह सकते हैं, आपके प्रतिफल प्राप्त करने का दिन है और भगवान शिव को आपको किस तरीके से खुश करना है, प्रसन्न करना है, कैसे उन्हें मंत्र उनके लिए जाप करना है, इन सभी बातों की अब चर्चा कर ली जाती है। राशियों के अनुसार जातक क्या कुछ करे, तो आप भी उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले वैभव जी, शुरू की 4 राशियां, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको करना यह है कि जल अथवा कच्चे दूध में कुछ मीठा मिलाइए। मीठे में भी प्रमुख तौर पर गुड़, शहद या आप शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। रोली और लाल चंदन उसमें मिला लें यदि, और उसके बाद उस द्रव्य से, जो विशेष द्रव्य आपने बनाया, इससे महादेव का अभिषेक करते हैं और अभिषेक के उपरांत लाल कनेर के पुष्प आप अर्पित करें। लाल रंग का भोग आप अपनी तरफ से, आटे का कुछ भोग अगर अपने भावना से, शुद्ध भावना से आप प्रभु के लिए बनाते हैं, महादेव के लिए बनाते हैं, या लाल पेड़े जैसी कोई मिष्ठान आप बाजार से लेकर के आते हैं, आप कुछ ऋतुफल का भोग लगाते हैं महादेव को, तो निश्चित ही प्रभु जो है आपकी जो भी कामना है उसको स्वीकार करेंगे, प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को सिद्धि करने का आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। और मेष की बात हो गई तो वृष की ओर भी आगे बढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को करना यह है कि गंगा जल के साथ साथ दूध, दही, घी, इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। इन चीजों से आपको अभिषेक करना है। और दूध या जल अगर आप प्रमुख तौर पर अभिषेक के लिए ले रहे हैं तो उसमें
उसमें सफेद चंदन मिला करके महादेव का अभिषेक करें और अभिषेक के उपरांत सफेद चंदन घिस करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, अर्थात शिवलिंग पर लगाना है। धतूरे के पुष्प आपको अर्पित करने हैं, सफेद भोग अर्पित करने हैं, दूध से बने हुए सफेद खोए का मिष्ठान, आप चाहें तो दूध और चावल की खीर अपने हाथ से अच्छे से मेवे डाल करके उसमें कुछ ऊपर से देसी घी डाल करके महादेव के लिए विशेष तौर पर आप तैयार करें। देखिए, महादेव की साधना में या किसी भी देवी देवता की साधना में आपके भाव जो है वो सबसे प्रधान माने जाते हैं। आप यदि कोई भोग अपने हाथ से बनाते हैं विशुद्ध भावना से, विशुद्ध प्रार्थना से कि हे प्रभु, हम आपसे आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी ये कामना है, आप ये सिद्ध कर दें और मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपको अपनी शुद्ध भावना से ये भोग स्वयं अपने हाथों से बना करके अर्पित कर रहा हूं, तो प्रभु महादेव जो है वो उतने में ही उतनी सी आपकी शुद्ध भावना देख करके ही भाव विभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं उसको पूरा करने का हर तरीके से प्रयास करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। फिर अब बारी आ जाती है मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को करना ही चाहिए कि गन्ने के रस से आप अगर अभिषेक करते हैं और उसके साथ साथ ऋतु फल के रस से, यानी मौसमी फल जो है, खासतौर पर आम के रस से आप यदि अभिषेक करते हैं, अनार के रस से, इन सारे मिक्स्ड फ्रूट के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं महादेव का, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका चमत्कार मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, मैं इसका लाभ बहुत ज्यादा लेता हूं। यह आपको हमेशा करना चाहिए। आपकी जितनी भी आर्थिक और उसके साथ साथ सांसारिक उपभोग की जो आकांक्षाएं हैं, आपको भवन प्राप्ति की आकांक्षा है, वाहन प्राप्ति की आकांक्षा है, अच्छे सुख साधन की आकांक्षा है, ये समस्त आकांक्षाएं महादेव और मां पार्वती तत्काल पूर्ण करते हैं। और आखिरी सोमवार को आपको बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। आक के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, धतूरा और भांग अर्थात विजया अर्पित करते हैं, तो आपकी जो भी कष्ट है महादेव उसे तत्काल हर लेते हैं। अब वहीं बारी आती है कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गंगा जल के साथ दूध, दही, घी, शक्कर व सफेद चंदन से महादेव शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए, पंचोपचार पूजन करना चाहिए। सफेद चंदन का लेप आप शिवलिंग पर अपने हाथों से शुद्ध भावना से अपनी प्रार्थना करते हुए अपनी कामना सिद्धि के लिए यदि आप लेप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। धतूरे का पुष्प अर्पित करना जो है वो बहुत अच्छा लाभ देता है और उसके साथ साथ आप चाहें तो कनेर के पुष्प, अड़हुल के पुष्प और जो भी आपसे पुष्प जो भी साधन प्राप्त हो सके वो आपको अर्पित करना चाहिए, वो आपके लिए सर्वोत्तम बताया गया है। तो शुरू की 4 राशियों की हमने बात कर ली। खास तौर से इस जो कॉमनली जो मुझे समझ में आया, शुद्ध चित्त से शुद्ध भावना के साथ अगर आप बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी उपाय करते हैं उन्हें खुश करने के लिए, तो निश्चित उनकी कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि उनका तो नाम ही है भोले। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शुद्ध भावना से ही खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, महादेव की प्रार्थना में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो शुद्ध भाव है। आप शुद्ध भावना से आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है। आप एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, महादेव उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरीके से अगर आप कथाएं सुनेंगे महादेव की कृपा की, तो आप ऐसे ही पाएंगे। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ की एक साक्षात ऐसी घटना थी, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व। बताते हैं कि एक चोर काशी विश्वनाथ मंदिर में आ गया, जब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इतनी सुरक्षा नहीं थी। उसने देखा कि महादेव शिवलिंग के ऊपर तो ये जो सोने का अर्घा है जिससे जल टपक रहा है, मैं तो ये चुराना चाहता हूं। उसने उसे पाने का प्रयास किया, लेकिन वो अर्घे तक नहीं पहुंच पाया, उस कलश तक को नहीं प्राप्त कर सका। तो उसे दिखा कि ये तो छोटी सी शिवलिंग है, अगर इस पे मैं खड़ा हो जाता हूं तो मैं इस अर्घे को पालूंगा। उसने अज्ञानता में शिवलिंग के ऊपर पैर रख दिया और उस कलश को उतारने लगा। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि आज तक इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने राजा महाराजा आए, लोगों ने सोने चांदी चढ़ाए, तमाम दुनिया भर की चीजें चढ़ाई, आज तो मैंने तुम्हारा जैसा भक्त नहीं देखा जिसने स्वयं को मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। तो महादेव के इस तरीके के भाव हैं, वो आपके भाव देखते हैं। आप बिना किसी मन में छल कपट को रखे हुए यदि आप शुद्ध भाव से उनकी साधना करेंगे, किसी भी परिस्थिति में करेंगे, संसाधन और दिखावा, सामाजिक दिखावा नहीं चाहिए। आप जैसे भी कर सकते हैं वो करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो भगवान भोले का शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से आप बस उनकी छोटी सी भी आराधना करेंगे तो उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और कल के दिन की हम बात कर रहे हैं, आखिरी सोमवार की बात कर रहे हैं वैभव जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कॉम्पिटिटिव युग है, लोग नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनके लिए कल का दिन कोई खास उपाय या कोई खास टोटका लेकर आया हो? जी बिल्कुल, देखिए
भगवान शंकर की साधना में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। भगवान शंकर को तंत्र का अधिपति देवता कहा गया है और सावन का महीना जो है वो महादेव की साधना का बहुत ही विशेष काल होता है। और कल की जो तिथि है वो तो अंतिम तिथि, जिस तरीके से मैंने बताया, तो शंकर भगवान के सिर पर आपने देखा होगा कि चंद्रदेव को धारण करते हैं। इसलिए अगर आप उनकी साधना करें, चंद्रदेव के माध्यम से साधना करें, तो जो प्रमोशन में बाधा आती है वो दूर हो जाती है। इसीलिए महादेव को चंद्रशेखर भी कहा गया है। तंत्र विज्ञान में भी चंद्रमा की पूजा से नैवेद्य यंत्र की सिद्धि का सरल प्रयोग बताया गया है, जिससे व्यापार और नौकरी में आप अपार धन, तरक्की, यश, कीर्ति और उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना भी बन जाती है, बढ़ जाती है। नौकरी या प्रमोशन के लिए कल के दिन में आपको ये टोटका जो मैं बताने जा रहा हूं, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। नौकरी में यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है, काफी दिन से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपकी आय में वृद्धि नहीं हुई, वो उसमें वृद्धि हो सकती है। व्यापार यदि मंदा हो गया हो तो ये जो उपाय है नैवेद्य यंत्र की साधना, ये बहुत ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। आपको करना यह है कि कल सावन के आखिरी सोमवार को संध्या के समय में, शाम के समय में आप अपने घर की छत पर चले जाइए या किसी ऐसे खुले स्थान में चले जाएं जहां से आप चंद्रदेव की रोशनी आपके ऊपर पड़ती हो और आप चंद्रदेव को साक्षात देख सकते हो, उनका आप दर्शन कर सकते हो। आपको करना यह है कि धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य के साथ चंद्रदेव की आप पूजा आराधना कर लें। और ऐसे में जब आप पूजा आराधना चंद्रदेव की कर रहे हैं तो उसमें सफेद चीजों का भोग लगना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और सफेद चीजों में खासतौर पर दूध से बनी हुई और चावल से बनी हुई खीर का बहुत ज्यादा प्रधानता मानी गई है, तो उस व्यंजन को आपको भोग लगाना है। उसके अलावा आप मिठाई ले सकते हैं, रबड़ी इत्यादि ले सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े वो आप ले लीजिए। और अपने नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में वृद्धि के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करें। दीपक को भोग के पास ही आपको रख देना चाहिए। यह साधना जो है नैवेद्य यंत्र की सिद्धि कहलाती है। और जब आप अपनी साधना कर रहे हो, चंद्रदेव से आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो, तो थोड़ा सा कच्चा दूध चांदी के पात्र में लेकर के, और अगर आपको चांदी का पात्र नहीं मिलता है तो चांदी के पात्र के अभाव में शीशे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। थोड़े से कच्चे दूध का अर्घ आप चंद्रदेव को देंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। ये अर्घ आप किसी भी पेड़ में, किसी गमले में दे सकते हैं। इस प्रयोग में विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अंधकार या ऐसे स्थान पर आप ये प्रयोग नहीं करेंगे जहां चांदनी आपको ना दिखाई दे या जहां से चंद्रदेव को देखने में कोई बाधा आती हो। ऐसे स्थान पर होने में आपको प्रयोग जो है वो बहुत सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी खुले स्थान में जाकर के इस प्रयोग को करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि सावन के माह में शिव जी के साथ साथ चंद्रदेव की ऐसी साधना व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए शीघ्र धन लाभ और पदोन्नति प्राप्त कराने वाली होती है और बहुत ज्यादा असरदार मानी गई है। तो आपको करना सिंपली ये है कि आप अपनी तरफ से जो भोग ले सकते हो वो ले लें। चंद्रदेव को थोड़े से कच्चे दूध का आप अर्घ अर्पित करें और उनसे अपने कार्य में, व्यापार में वृद्धि के लिए आप मनोकामना और प्रार्थना करें। उनकी आरती कर लें देसी घी के दीपक से, कपूर के दीपक से, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी में प्रमोशन हो, आपको नौकरी नहीं है, नौकरी शीघ्र मिल जाए, तो जो टोटका अभी जो उपाय बताया है वैभव जी ने, उसको निश्चित रूप से करिएगा और लाभ तो मिलना निश्चित है। और वैभव जी, अब जब आप ये उपाय बता रहे थे तो एक सवाल जहन में आया, मंत्र का उच्चारण या मंत्र जाप हर कोई करता है। आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है जो थोड़ी सी पूजा में भी मंत्र जाप करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। तो क्या उसके पीछे वजह होती है कि सही मंत्र का जाप नहीं हो पाता, या जिस तरीके से मंत्रों का जाप करना चाहिए वो उस विधि से मंत्रों का जाप नहीं होता? देखिए, ऐसी असफलता के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण ये है वो एक योग्य गुरु का अभाव होता है। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी तंत्र साधना आप कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा प्रयोग मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया, उसकी विधि मैंने सविस्तार से बता दी। इसको अब आप भी चाहें तो आप अकेले भी अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपाय, ऐसे मंत्र जाप होते हैं जिसको करने में एक योग्य गुरु, एक योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। उसके अभाव में आप जो है कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो शास्त्रों में अलग अलग रूप से महादेव, शिव जो है उनके अलावा देवी देवताओं के मंत्र का जाप कामना पूर्ति, गंभीर रोग, पीड़ा और दुख को छुटकारे के लिए प्रयोग में आता है। बहुत ही असरदार माना जाता है। किंतु अक्सर ये भी देखा जाता है, ये भी माना जाता है कि परेशानियों से निजात
पाने के लिए व्यग्रता में कोई व्यक्ति जो है मंत्र जाप करता है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलत जगह गलत स्थान का चयन कर लेता है, या मंत्र के जाप में कोई त्रुटि रह जाती है, उच्चारण में कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसकी जो मंत्र की या साधना की जो मर्यादा है वो भंग हो जाती है। यदि मर्यादा या उसका नियम अगर कहीं से पालन नहीं हो पा रहा है तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं असफलता का एक कारण बनता है। महादेव शिव के मंत्र का जाप अगर आप सही स्थान पर करते हैं, उसका अगर मैं तरीका आपको बताऊं, अगर आप सही स्थान पर उनकी साधना करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और महादेव की साधना, चाहे वो आप मंत्र जाप कर रहे हो या रुद्राभिषेक कर रहे हो, किसी भी प्रकार के भगवान शिव की आराधना के लिए हमारे शास्त्रों में, खासतौर पर शिव पुराण में बहुत ही विशेष तौर पर बहुत ही विस्तार से व्याख्या दी गई है कि आपको किन स्थानों पर किस तरीके की साधना करनी चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप ऐसी जगह पर करें जहां ध्यान भंग न हो और उसके साथ साथ मन शांत रहे, वातावरण शुद्ध हो, शांत चित्र से एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप महादेव शिव की आराधना कर सके। शिव मंत्र का जाप करने के लिए समुद्र का तट, नदी का तट अर्थात नदी का किनारा, किसी तीर्थ स्थल में जाकर के यदि आप साधना करते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप तीर्थ स्थल में नहीं जा सकते तो तुलसी के पौधे के समक्ष बैठ करके, उसके बगल में बैठ करके, बरगद के पेड़ के सानिध्य में, उसकी छाया में बैठ करके यदि आप साधना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब तुलसी और बरगद का पेड़ या पौधा आपको नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, तो आप आंवले का पेड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले के पेड़ की छाया में आप बैठ करके महादेव की साधना करें, रुद्राभिषेक करें तो आपकी प्रार्थना जल्दी ही सुनी जाती है। और उसके अलावा कौन कौन से सिद्ध स्थान है? गौशाला। यदि आप गौशाला में बैठ करके अगर आप महादेव शिव की साधना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना महादेव शिव पूर्ण करते हैं। भगवान शिव, विष्णु या देवी देवता के मंदिर में जाकर के, किसी देवी के मंदिर में जाकर के यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो वह भी शीघ्र फलदायी और शुभ फलदायी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। बिल्व पत्र, वट वृक्ष और आम के पेड़ के नीचे भी यदि आप बैठ करके साधना करते हैं, बिल्व के वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करते हैं तो आपको अपने मंत्र जाप में, तंत्र मंत्र की किसी भी प्रकार की साधना में, मनोकामना की सिद्धि में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। कामना जो भी है आपकी वो जल्दी सिद्ध होती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको आप लाभ ले सकते हैं। किसी सुनसान या भय पैदा करने वाले स्थान पर आप कहीं अगर आप घूम फिर रहे हैं, सिनेमाघर में, बाजार में, ऑफिस में बैठ करके आपको जप नहीं करना चाहिए। इन सारी जगहों पे जो आप जप करते हैं वो आपकी साधना में कहीं ना कहीं से व्यवधान आता है और देवी देवता का अनादर होता है। ये स्थान साधना के लिए नहीं है, तो ऐसे स्थानों के चयन से आपको बचना चाहिए। तो ख्याल रखिएगा। वैभवनाथ जी ने पूरी तरीके से बताया कि किन जगहों का चयन करें, किस तरीके से शांति वाले जो स्थान है वहां पर आपको आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है, मंत्रों का उच्चारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करते हैं, विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करते हैं, सही मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा बननी ही बननी है। और चलिए हमारी बाकी की जो राशि के जातक हैं वो परेशान हो रहे होंगे, तो चलिए 4 राशियां और सुन लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक आखिर कैसे पूजा करें? जी बिल्कुल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को किसी भी व्यक्ति को दूध या जल में गुड़ मिला करके, शहद, रोली और लाल चंदन मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक के उपरांत लाल कनेर के पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प यदि आप भगवान को चढ़ाते हैं, भोग अपनी तरफ से कुछ लगाते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को नींबू के रस से और उसके साथ साथ गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूर्वा का आपको भोग अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र और आक के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं महादेव और माँ अम्बा, माँ पार्वती उसको तत्काल पूर्ण करते हैं। अब बारी आती है तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों को गंगा जल के साथ साथ कच्चा दूध, दही और सफेद चंदन का भोग जो है, सफेद चंदन का लेप जो है वो महादेव को अभिषेक में अवश्य करना चाहिए। सफेद चंदन, धतूरे का पुष्प आपको अपने अभिषेक के उपरांत उनको चढ़ाना चाहिए। और जो भी प्रसाद आपकी तरफ से बन पड़ता हो उसका भोग आप अर्पित करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं बारी आती है वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को पंचामृत के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन से महादेव शिव की पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्प यदि आप उनको शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लाल रंग का भोग जो भी आपकी तरफ
से बन पड़ता हो, खासतौर पर गेहूं के आटे के से बना हुआ, वो बहुत अच्छा लाभ आपको देता है। आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अंतिम की 4 राशियों की बात भी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देवघर, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीप। और दीप, यही जानना चाहेंगे कि कल सावन का आखिरी सोमवार है और देवघर में भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है पूरे सोमवार को लेकर। तो आखिरी सोमवार का क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? और इस बार अर्घा सिस्टम से बाबा को जलार्पण किया जा रहा था, तो भक्तों में इससे भी लेकर कैसी राय रखी है? और उसको लेकर जो प्रशासन ने पिछले 3 हफ्तों में जो तैयारियां कर रखी थी, बस वही तैयारी को इनको बस जारी रखना है। और चूंकि अब ये आखिरी सोमवारी है, तो इसमें जो 3 हफ्तों में जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ी थी, उससे कम भीड़ आएगी। क्योंकि उसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये है कि ये आखिरी सोमवारी है, और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि अब बंगला सावन का है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में बंगाली सैलानियों की जो भीड़ है वो कम हो जा रही है, और एक सावन जो है वो खत्म हो चुका है। ये दूसरा आखिरी पड़ाव है, वो जो सोमवार को आखिरी सोमवारी रहेगी। यही कारण है कि इस बार कम भीड़ देखने को मिलेगी इस सोमवारी को। लेकिन अर्घा सिस्टम, अगर ये 1 महीनों की बात करें तो अर्घा सिस्टम काफी रोचक रहा, और इसमें कांवरियों को काफी सुविधा हुई है कि ये अर्घा सिस्टम आगे भी जारी रखा जा सकता है। लेकिन पहले इनकी सहमति ले ली जाएगी, उसके बाद ही इसका विस्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अर्घा सिस्टम पूरी तरह से सफल रहा और कांवरियों को काफी सुविधा मिली। ऐसे में अगले साल इसको पूरी मुस्तैदी से करने की बात कही जा रही है, ताकि टाइम स्लॉट और अर्घा सिस्टम दोनों को कामयाब रूप से रखा जा सके। जी, बहुत खुश हैं जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा धाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आखिरी सोमवार को लेकर काफी उत्साहित हैं और अर्घा सिस्टम को लेकर काफी संतुष्ट नजर आए हैं। प्रशासन भी ये उम्मीद कर रहा है कि अगले साल इस सिस्टम को और भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से लागू कराया जाएगा, ताकि जो खुशी और जो संतुष्टि इस बार कांवड़ियों को मिली है वही संतुष्टि अगली बार भी मिले। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमसे ये जानकारी शेयर करने के लिए। और अब चलिए अंतिम 4 राशि पर आ जाते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए जो जातक हैं उनको क्या कुछ खास करना है और कैसा उपाय करना? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतिम 4 राशियों में धनु राशि की। धनु राशि के जातक लोगों को कच्चे दूध में हल्दी मिला करके या केसर घोल करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, अर्थात महादेव का अभिषेक करें। पीले कनेर के पुष्प या गेंदे के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, बेसन से बना हुआ भोग आप महादेव को अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीले प्रसाद अर्थात बेसन से बने हुए या और जो भी आपका सामर्थ्य इस तरीके का प्रसाद जुटा सकने का, वो भोग आपको अर्पित करना चाहिए। अब बताते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों को किस विधि अनुसार पूजा करनी है। मकर राशि वाले जातक लोगों को जो विशेष अभिषेक करना है वो नारियल के जल से अभिषेक करना। और नारियल आप कौन सा प्रयोग करेंगे? वो जटा जूट वाला नारियल जिसे हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, जिसे पानी वाला नारियल या गीला नारियल कहते हैं। उस नारियल का जल आप निकाल लीजिए और उससे महादेव शिव का अभिषेक करें। साथ ही शमी का पुष्प या शमी का पत्र जो है आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि शमी शमयते पापम, अर्थात शमी के पुष्प को या शमी के पत्र को अर्पित करने से पापों का शमन होता है। खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए शनि की बहुत ज्यादा दशा चल रही हो, शनि का बहुत ज्यादा कष्टकारी समय हो, मकर और कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है शनिदेव है, तो आपके लिए बहुत विशेष तौर पर मायने रखता है। शमी के पत्र या पुष्प आप अवश्य अर्पित करें। सफेद रंग के फूल जो है आप महादेव को अर्पित करेंगे, नीले रंग के फूल पुष्प आप अर्पित करेंगे। अपराजिता का पुष्प जो होता है वह नीले रंग का होता है, यदि आप अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सफेद रंग के मिष्ठान का भोग आपको अर्पित करना चाहिए, उसमें 1 चुटकी काला तिल आप डाल देंगे तो आपके इस भोग का महात्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों को किस तरीके से अभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को तिल के तेल से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शमी के पत्र और पुष्प शिवलिंग पे यदि आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मीन राशि वाले जातक लोगों को कच्चे दूध में केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही पीले कनेर या गेंदे के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीले रंग के भोग नैवेद्य आपको अर्पित करना चाहिए। पीले रंग के मिष्ठान आप प्रयास करें, खासतौर पर बेसन के लड्डू या बेसन से बने हुए जो पदार्थ हैं, भोगी पदार्थ हैं, वह पीले होते हैं। यदि आप इस तरीके के कोई भोग अर्पित करेंगे तो महादेव के साथ साथ आपका जो गुरु ग्रह है, आपकी राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, उसकी भी कृपा आपको मिलेगी। तो चलिए, सभी राशियों की हमने बात कर ली और चलते चलते बहुत अहम सवाल, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कल का दिन बहुत खास है, आखिरी सोमवार है, कर्ज मुक्ति के लिए कोई खास उपाय? देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत सारे
उपाय किए जा सकते हैं। महादेव के एक स्वरूप को, जिसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं, उसकी साधना कर्ज मुक्ति के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। हमारे काशी में भी उनका एक विशेष स्थान है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का एक विशेष स्थान है। और ऐसे जो भी पुराने शहर हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके स्थान होते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई स्वरूप विशेष तौर पर नहीं मिलता है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के जो भी शिवलिंग आपको प्राप्त है उस शिवलिंग में आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान कर लें और वहां बैठ करके ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। आपको इसी तरीके से ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना आप जैसे भी कर सकते हैं, बेलपत्र आप महादेव शिव पर चढ़ाएं, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। गन्ने के रस से या शहद से यदि अगर आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही कर्ज मुक्ति के लिए शिव पुराण में बताया हुआ बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही माना हुआ प्रयोग है कि आपको गन्ने के रस से या शहद से अभिषेक करना चाहिए। और जिस समय आप ये अभिषेक कर रहे हो तो ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, जब आपके दारिद्र दुख दूर होंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ आर्थिक संपन्नता आएगी। और आर्थिक संपन्नता के आने का अर्थ यह है कि आपके जो कर्ज हैं, जो आपके दुख हैं, जो आपकी देनदारी थी, वो आप उसको उतार सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप रुद्राक्ष की माला का चयन करें। किसी शिव मंदिर में एकांत में बैठ करके या अपने घर में आप एकांत में बैठ करके जाप करें। 5 माला कम से कम कल की तिथि में आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और साधना के लिए कुश के आसन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जो एक सबसे प्रमुख उपाय है, जैसे हम लोग लगातार पिछले 3 सोमवार से शिव मुट्ठी की बात करते आए हैं, तो कल जो चौथा सोमवार है उसमें आपको 1 मुट्ठी चने की दाल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करनी है, अर्थात शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। ये ध्यान रखिए। और दूध में हल्दी मिला करके, दूध में केसर मिला करके, ये 2 प्रयोग बहुत ज्यादा माने हुए हैं। दूध में हल्दी, केसर या लाल चंदन मिला करके जो लोग अभिषेक करते हैं तो उसमें मंगल और बृहस्पति के जो भी दुष्प्रभाव हैं उससे उनको मुक्ति मिलती है। और जैसे ही आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति ठीक होते हैं तो आप आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भी आपके परिवार में आर्थिक अभाव बना हुआ था, दरिद्रता बनी हुई थी, वह दूर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये वो उपाय हैं जिनको अगर आप आखिरी सोमवार पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से दुख, दारिद्र्य सब कुछ दूर भागने वाला है और देवों के देव महादेव की कृपा आप पर बरसने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित वैभवनाथ जी। हर हर महादेव। हम तक ये बात पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को उपाय बताने के लिए जिससे उनके जीवन में भगवान भोले की कृपा बनी रहे। और अब आपसे चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल सुबह 9:30 बजे महुआ न्यूज से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम सीधे आपको बाबा धाम के दर्शन कराएंगे 9:30 बजे सुबह लाइव।